जय हिंद फ्रेंड। तो स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल इजी से एजुकेशन में। तो हम आप लोग को बता दें कि आज फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लाए हैं, जिसमें से आप लोग को एग्जाम में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिस जो एग्जाम में एकदम कंफर्म है कि आएगा तो आएगा। 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 10 का इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें से 16 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से आप लोग कम से कम 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन से, जो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको भी हम इसी क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को वीवीआई माने हम, वीवीआई जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है, अथवा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ओम। ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में पारा का मान होगा। तो परिपथ में धारा का मान होगा। 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इसका राइट, तो इसको इन न्यूमेरिकल लेते, इसको आइए बनाते हैं। तो देखिए जैसे दिया है, इसको जोड़ दे 1+2+3, तो इसको कितना होगा 6। कितना दिया है हमारा 12। तो एक सेकेंड इसको हटा दिया जाए और इसको लिखा जाए 12/6। तो इसका राइट आंसर होगा 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है, अथवा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर मापने का में प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओम का नियम को परिभाषित करने में किसका मान रहता है? ओम का नियम को परिभाषित करने में किसका मान रहता है? ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? किसका मान अचर रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ताप। ताप ऑप्शन नंबर बी में या सी में दिया होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1, 2 और 3 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले ही बताए थे कि इसका जो जोड़ है 1+2+3, तो इसका राइट आंसर होगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चालक में 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। किसी चालक में 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 120 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम का नियम है, इसको इम्पोर्टेंट माने क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है 2025 के लिए। तो ओम का नियम है, ओम का नियम है, बता दीजिए आप लोग ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम होता है V=IR। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत परिपथ में धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र होता है। विद्युत या नेक्स्ट इसमें दिया और में दिया है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा एमीटर। एमीटर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समानांतर क्रम में संयोजन समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध 40 है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। 4 प्रतिरोध का संयोजक 40 है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक है। तो इसका राइट आंसर होगा 0.1A, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा R=V/I, R=V/I, आई आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कूलाम। कूलाम दिया होगा शायद ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक ओम और 2 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिवर्त की धारा होती है 1 2, तो इसका 1 और 2 तो बराबर कितना होगा, 2 बराबर 3 होगा, उसका मान दिया है 6, तो 6 तो इसका राइट आंसर 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम का नियम का गणितीय स्वरूप क्या है, ओम का नियम का गणितीय स्वरूप क्या है, तो इसका राइट आंसर भी बराबर, इसका राइट आंसर भी बराबर I/R। इसको इम्पोर्टेंट माने थे, क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा I/R², ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, 100 वाट से 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 484 वोल्ट ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समतुल्य प्रतिरोध होगा जो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, तो ये न्यूमेरिकल है, तो इसको जोड़ दे, 10 + 20 बराबर, इसका राइट आंसर होगा 30 ओम। तो ऑप्शन नंबर शायद डी में दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, तो इसका राइट आंसर 24। 12 इसका क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला होता है, एक सेकंड, V बराबर IR, तो IR, तो इसमें V बराबर IR दिया है, यही कि इसका मान V का मान ये दिया है और उसका मान 2 दिया है, तो 12 दूनी 24, इसका राइट आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा वाट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक 220 वोल्ट से 100 वाट है, जब 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर होगा 25, ऑप्शन नंबर शायद डी में दिया होगा, 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रवाहित धारा के बीच संबंध होता है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रवाहित धारा के बीच संबंध होता है, क्वेश्चन नंबर 24 का, इसका R बराबर भी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब चालक का तार गतिशील कण होते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जब चालक का तार गतिशील कण होते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो इसमें प्रवाहित क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। 100 वाट के विद्युत बल्ब मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा प्रवाहित धारा का मान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट की आती है, तो इसका राइट आंसर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट प्रति धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोधकता का मान होता है, किसी चालक का प्रतिरोधकता का मान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम प्रतिरोध वाले तुल्य प्रतिरोध होगा प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर, इसका प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, तो इसका राइट होगा N/R। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है, 6, इसका राइट होगा 6.25 गुने 10⁻⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है जूल कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट की प्रतिरोध होगा, तो उतना ही होगा जितना बढ़ता है 220 ओम, ओम ओ एच ओम, ओम। इसमें नहीं दिया है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 37 पर प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा फिलामेंट के प्रतिरोध होगा, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, वही क्वेश्चन है 220/2 से तो 110, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका नहीं दिया ऑप्शन नंबर डी में 110 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे इसका राइट इस क्वेश्चन, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर निर्दिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसका नाम 1 वोल्ट बराबर, ये हाँ यहाँ से दिया है। नेक्स्ट 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 जूल कूलम, 1 जूल कूलम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट माने हैं। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? क्योंकि पिछले साल भी यही क्वेश्चन आया था। निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? इसका राइट आंसर पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टंगस्टन को निम्नलिखित में से किस ताप पर टंगस्टन कितना ताप पर पिघलना शुरू कर देता है? तो इसका राइट आंसर 3500 सेंटीग्रेड, 3500 सेंटीग्रेड, इसका राइट आंसर नहीं दिया है इसमें, तो ये वाला क्वेश्चन होगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण है। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण क्या होते हैं? इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध कैसा हो जाता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध कैसा हो जाता है? तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर 50 हर्ट्ज, Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वोल्ट मीटर को स्केल पर OH और 1 V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, जो तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है, तो उस विभाजन का वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है, तो इसका राइट आंसर 0.05, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है? तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 10⁻⁻6 एम्पियर, तो इसमें नहीं दिया है, तो नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक पारूपी सौर सेल कितनी विद्युत विभवांतर विकसित
करती है? एक आरोपी सौर सेल कितनी विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो इसका राइट आंसर 0.5 से 1.0 तक वोल्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वोल्ट मीटर को परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर को स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर को अल्पमापांक है। तो इसका राइट आंसर 100 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करती है? किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करती है? किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करती है? तो किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित सभी पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भाग में काटा जाता है, तो इन टुकड़ों का पार्श्वक्रम संयोजित कर देता है, तो संयोजन के तुल्य प्रतिरोध आर है। तो आर का अक्षांत मान क्या हो? अक्षांत मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 25। तो इसमें नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया। नेक्स्ट चलिए। वोल्ट मीटर एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट मीटर एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुल प्रवाहित विद्युत का मात्रा को कहते हैं? कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आवेश, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वोल्ट भी बराबर होता है, तो इसका राइट जे बटा कूलम। विद्युत परिपथ में की शक्ति होती है। इम्पोर्टेंट मान है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर भी बराबर है A²। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। V बराबर I² यार, तो थोड़ा सा टाइम मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 50 वाट 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब में प्रवाहित होगी। 50 वाट 250 चिन्हित बल्ब में प्रवाहित होगी, तो सर राइट आंसर 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 100 वाट से 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब के तंतु में प्रतिरोध होता है, तो इसका राइट आंसर 484। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाट घंटा मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 65 क्वेश्चन था, और जिसमें से आप लोग बता दें कि 65 में से क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया। उम्मीद है कि 50 क्वेश्चन आप लोग सही किए होंगे। अच्छा, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा विद्युत चैप्टर ख़त्म हो गया। इसी में से जितना क्वेश्चन आने वाला है आएगा। इसमें हम 2020 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन हम जिसमें छाँट के लाए थे, जिसमें आप लोगों को 65 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। तो चलिए मिलते हैं, बाय। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए और अच्छा अपना ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, गुड नाइट, बाय।